सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में। आज की क्लास में हमें सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम की बात करें। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो या तो डाइकोट या फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। मोनोकोट में क्या रहेगी? एब्सेंट। जो डाइकोट है और जो जिम्नोस्पर्म है उसमें रूट और स्टेम दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली में होती क्या है कि डायामीटर का साइज बढ़ना, उसकी विड्थ का बढ़ना या फिर चौड़ाई का बढ़ना, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम बात करें कि किसी भी प्लांट की अगर लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन द लेंथ। अगर इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, है ना, अगर इसकी थिकनेस बढ़ेगी, अगर इसका डायामीटर बढ़ेगी, तो वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। तो इंक्रीज इन द विड्थ, गेट या फिर डायामीटर, दैट इज नॉन द सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ पे आने से पहले हम टिश्यू देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर होगी, कौन कौन से टिश्यू होंगे, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे बाहर की जो आउटरमोस्ट लेयर होगी इस टाइम में, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो सेकंड लेयर में लगी, दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे बेटा जो थर्ड लेयर होगी, दैट इज जर्नल कॉर्टेक्स। जर्नल कॉर्टेक्स के नीचे जो नेक्स्ट लेयर होगी, दैट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर मिलेगी? दैट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे हम बात कर लेते हैं किसकी? वास्कुलर बंडल की, पित्त की या फिर मेडुला की। तो पेरिसाइकिल के नीचे मिलेंगे आपको वास्कुलर बंडल। सेवेंथ है आपका मेडुलरी रे। बेटा लास्ट में आपका आ जाएगा दैट इज। ये चीजें हमने पहले भी देखी थी, तब हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो बेसिक टिश्यू में देखे तो ये सारी की सारी चीजें हमने पहले भी देखी। तो हमने वही सीक्वेंस वाइज यहाँ तक अरेंज किया। देखो पेरिसाइकिल तक जो टिश्यू रहेगा वो इसी मैनर में रहेगा, आप सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते। बट पेरिसाइकिल के बाद में आप वास्कुलर बंडल को लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट पेरिसाइकिल तक का ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। अब ये जितना भी टिश्यू है, जितनी भी ये लेयर आई है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें। हम बोलते हैं कि वो सारा का सारा टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर है, वो सारा का सारा टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज द स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। स्टील क्या हो गया? All those tissue which are present inside the endodermis, that is collectively known as the steel. जिसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल, मेडुलरी रे और ये सारी चीजें साथ में क्या कहलाएगी? आपकी स्टील। ठीक है, उसके बाद में बाकी का जितना भी टिश्यू बच गया जो उसके बाहर की तरफ है, जिसके बाहर आउटर में, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा स्टील। ये क्या कहलाएगा आपका? एक्स्ट्रा स्टील कहलाएगा। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हो गई है। अब इन दोनों के अंदर क्या चलेगी? ग्रोथ चलेगी। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं कि डायामीटर इंक्रीज होगा, तो वो दो चीजों से इंक्रीज हो सकता है। वहां पर दो तरह की ग्रोथ होगी। दो तरह की ग्रोथ कौन कौन सी है वो हमें देखनी है। इन दोनों अलग अलग रीजन में दो अलग अलग तरह की ग्रोथ होगी। जो
स्टील है उसके अंदर ग्रोथ होगी इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ होगी? इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। और जो एक्स्ट्रास्टेल में जो ग्रोथ होगी दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। जो एक्स्ट्रास्टेल में जो हो रही है दैट इज एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटे ग्रोथ को करवाने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। जैसे स्टील में ग्रोथ करवाने के लिए यहाँ पर बनती है फॉर्मेशन होगी किसकी? VCR वस्कुलर कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टील में सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए एक रिंग बनती है, उस रिंग का नाम क्या है? VCR दैट इज वस्कुलर कैम्बियम रिंग। वस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक, बेटा इसी तरीके से एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए भी कोर्टेक्स रीजन में एक रिंग बनती है और उस रिंग का क्या नाम है? दैट इज कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम। ठीक, तो स्टील में इंटरस्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रासेलुलर में आपकी कोर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ। और दोनों को एक साथ में मिला के हम क्या बोल देते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज नोन एज द सेकेंडरी। इन दोनों तरह की ग्रोथ को अगर मिला दें, इंट्रा और एक्स्ट्रासेलुलर ग्रोथ को मिला दें, तो अब जो पूरी की पूरी ग्रोथ हुई है उसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी ग्रोथ बोल देंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ। या हम ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ VCR एंड द कोर कैम्बियम एक्टिविटी दैट कलेक्टिवली इंक्रीज इन साइज एंड मास दैट इज नोन एज द सेकेंडरी। आई होप साइज क्लियर होगा। तो डेफिनेशन में आप बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकते हो, इंक्रीज इन वेट गेट या फिर डायमीटर दैट इज नोन एज सेकेंडरी। ठीक है, चौड़ाई में बढ़ना किसी भी प्लांट पार्ट का वो आपका सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। और ये चीज किसमें होगी? आपकी डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में। क्लियर है?